हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी जून 2021 की तैयारी कर रहे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे तो दुनिया भर की किताबें जो है वो यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हैं, लेकिन उसमें से क्या हमने पढ़ना है जिससे यूजीसी नेट हिंदी जून 2021 का एग्ज़ाम हम लोग पास करें। तो हम लोग आपके लिए ऐसे ही विषय लेकर आए हैं। ध्यान से और गहनता से हमारे इस विषय को समझें। इससे पहले हमने छायावाद के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो दोस्तों, प्रगतिवाद का समय है सन 1936 से 1943। एक बात यह है कि जो राजनीति में मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। काव्य में वही प्रगतिवाद है। नंबर 1, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 2, प्रगतिवाद का संबंध मार्क्स से है, कार्ल मार्क्स से है। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने देखनी है वो है मार्क्सवादी विचारधारा का संबंध इससे है। विचारधारा, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसमें मानव जीवन की मान्यताओं और मूल्यों का विकास, मानव जीवन की मान्यताओं और मूल्यों का विकास होता है। प्रगतिवाद जो है इसका संबंध है मानव जीवन की मान्यताओं और मूल्यों का विकास से है। इससे पहले छायावाद था जिसमें कि प्रकृति को महत्व दिया गया, लेकिन प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद का अर्थ होता है, जैसे प्रगति का अर्थ होता है उन्नति करना। उन्नति मतलब जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय को साथ लेकर रचना करना, समय को साथ लेकर रचना करना। इसके आधार पर ही इसमें रचनाएं की गई। जो वर्तमान समय था उसको आधार बनाया गया और उसके अंदर जो रूढ़ियाँ थी उनको अपनाया गया, उनके बारे में दिखाया गया। तो इससे कई बार प्रगतिवाद पे समय पूछा जाता है। ध्यान दीजिए कि प्रगतिवाद का समय क्या है। तो प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है मार्क्सवाद से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। और इससे बारे में नंबर 6 महत्वपूर्ण चीज़ जो वो है कि प्रगतिशील संघ की स्थापना पेरिस में 1935 में हुई। E.M. फास्टर की अध्यक्षता में, याद रखिए इस बात को, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये देखिए आप, E.M. फास्टर। कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्रगतिशील संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो पेरिस में। कई बार पूछा जाता है इसका सन, तो सन है इसका 1935। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए। नंबर 7 जो है कि भारत में प्रगतिशील
संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई। इसके अध्यक्ष बने मुंशी प्रेमचंद। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत में प्रगतिशील संघ की स्थापना किस सन में हुई। तो सन देखिए, यह है आपका 1936। अगर आपको पूछा जाता है कि किस स्थान पर हुई, तो स्थान है इसका लखनऊ। अगर आपको पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अगर प्रगतिशील संघ के स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो वो 1935 में पेरिस में। अगर भारत पूछा जाता है तो लखनऊ 1936 में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि इसके प्रमुख कवि कौन थे। इसके प्रमुख कवियों के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो इसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक का मतलब होता है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक जो है वो ये है कि नीना के त्रिशिव समझते हो? त्रिशिव के नीना, इनसे कई नाम बनते हैं। जैसे नंबर 1 पर बनेगा हमारे पास नी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है जी। फिर हमारे पास दूसरा बनेगा ना से बाबा नागार्जुन। अब के से बनेगा केदारनाथ अग्रवाल। और अगला बनेगा हमारा नंबर 4 त्रि से कवि त्रिलोचन। और नंबर 5 से बनेगा शिव मंगल सिंह सुमन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनको केन का कवि भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि केन का कवि कौन है, तो याद रखिए केन का कवि कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो दोस्तों, निराला जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1898 में, और बाबा नागार्जुन जी का जन्म हुआ था सन 1910 ईस्वी में, और केदारनाथ जी का जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी में, और त्रिलोचन जी का जन्म हुआ था सन 1917 ईस्वी में, और शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ था सन 1915 में। इनकी रचनाएं हम आपको शायाबाद में भी पढ़ा चुके हैं, जैसे कि अनामिका और परिमल। और इनकी रचनाएं हम आपको नागार्जुन जी की जैसे है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। केदारनाथ जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अपूर्वा। इसके ऊपर उन्हें मिला था साहित्य अकादमी। और दूसरी है मिट्टी की बारात। और इनकी है त्रिलोचन जी की धरती। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनकी रचना है मिट्टी की बारात। इसके ऊपर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी। ये जो रचनाएं भी हमने लिखी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कई बार पूछा जाता है कि अपूर्वा किसकी रचना है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। कई बार क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी को किस रचना पर
साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ, तो ये है आपकी अपूर्वा। और ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। तो इसके साथ ही इनकी ये एक कविता गलत लिखो गई यहाँ पर, माफ़ कीजिए, मिट्टी की औलाद इनकी है युग युग धारा हमारे इनकी है, युग की गंगा है इनकी, युग की गंगा। और इस प्रकार की ये रचनाएं हैं, तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं और फिर भी रिवाइज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जारी रखें अपनी पढ़ाई, आज ही शुरू कीजिए। धन्यवाद।